नमस्कार मित्रों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने गायत्री माता के मंत्र के जाप के बारे में बताया, विधि और भी बहुत सारी विधि है जो जानने योग्य है, पर मैंने जो बेसिक चीज़ था वो मैंने बता दिया है। उससे आप प्रारंभ कर सकते हैं और उसके उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रारंभ किया होगा और उसके कुछ रिजल्ट भी आते होंगे, थोड़े थोड़े जो भी है। तो थोड़ा तो कुछ तो अनुभूति आपको हुई होगी अगर आपने चालू किया होगा जब तो। लेकिन उसमें एक मैंने ये किया था कि गुरु तत्व के बारे में बताऊंगा। तो आज हम लोग गुरु तत्व के विषय पे बात करेंगे, गुरु क्या है और गुरु तत्व क्या है। मित्रों, गुरु तत्व जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गुरु तत्व एक महान तत्व है जो ईश्वर के समकक्ष है, ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं है। ईश्वर ही गुरु रूप में प्रकट हो जाते हैं। आप बचपन से कभी भी आप कई जगह पे मैंने महसूस किया है, कई जगह पे आप किसी दुविधा में कहीं आप फंसे हो और कहीं कुछ कर रहे हो, आप असमंजस में हो, नहीं समझ में आ रहा है और तत्क्षण कोई आके आपको बता देता, अरे ऐसा ना ऐसा कर लो, हो जाएगा, और आप वैसा करके उससे निकल लेते हो। तो वह आपका गुरु तत्व ही है जो किसी न किसी रूप में आके आपको आगाह कर दिया, आपको सचेत कर दिया। तो ये जो गुरु तत्व है वो हमारे अंदर, ये कहीं बाहर है ही नहीं। वो जो हमारे अंदर अंतर आत्मा है, जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार होगा उस दिन ये सब समझ में आ जाएगा। ये यथार्थ का पहला कदम हम लोगों ने, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, यथार्थ की खोज का पहला कदम है वो। आप पहले जब चालू करो और ये करो, फिर धीरे धीरे सारे पर्दे उठते जाएंगे। तो उसमें उस कड़ी में गुरु तत्व के बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। तो गुरु तत्व एक ऐसा है कि वो बचपन से जन्म के साथ, जैसे ईश्वर जन्म के साथ आत्मा रूप में अपने शरीर में हर जीव के में अंश रूप से विराजमान है, उसी तरह गुरु तत्व भी हर जीव में अंश रूप से विराजमान है। अब एक चींटी में भी उतना ही गुरु तत्व है, एक हाथी में भी उतना ही गुरु तत्व है, एक मनुष्य में भी उतना ही गुरु तत्व है, उतना ही ईश्वर अंश है, उतना ही ईश्वर तत्व है, ईश्वरीय शक्ति उतनी ही है। क्योंकि एक चींटी को भी मालूम होता है कि उसे खाना खाने के लिए क्या करना है, वो उसको कहाँ कुछ पानी आ रहा है तो वहाँ से भागना है और कहाँ बचना है, क्या करना है, मतलब उसमें वो गुरु तत्व विद्यमान है, वही उसको बचा रहा है उस समय भी। तो गुरु तत्व कैसा है कि आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, किसी भी हालत में आपका साथ नहीं छोड़ना है। चाहे आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म कितने भी कैसे भी कर्म हो, जैसे ईश्वर आपके अच्छे बुरे कर्मों से नहीं, हमेशा आपके साथ है। अब उसमें सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम अपने कर्मों से, शास्त्रों में बताया गया कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको शरीर मिलता है, अलग अलग इतने जोनी हैं। वो ठीक है, बहुत हद तक बहुत मानने की चीज़ है कि हाँ ये बात हो सकता है, मैंने भी महसूस किया है कि हमारे जैसे कर्म होंगे उसके हिसाब से हमारे अगले जन्म का शरीर होगा। लेकिन ये उस शरीर में भी गुरु आपको छोड़ के नहीं, अलग नहीं हो सकते ना, ईश्वर आपको छोड़ के अलग हो सकते हैं, मतलब उनके बिना आपके किसी भी। एक ऐसी भी बात है कि गुरु एक तत्व है, वो किसी व्यक्ति किसी वस्तु का नाम नहीं, एक तत्व है जो ईश्वर के जैसा है, समकक्ष है, ईश्वर के जैसा है। जैसा बार बार मैं बोलते आ रहा हूँ, गुरु एक तत्व है जो ईश्वर के समकक्ष है, ईश्वर के समान है, ईश्वर से थोड़ा भी कम नहीं है, ऐसा बोला जाता है। गुरु और ईश्वर दोनों एक समान माने जाते हैं। तो लेकिन गुरु करने में एक और लफड़ा है, मतलब एक और ऐसा प्रॉब्लम ये है कि हम गुरु कर लेते हैं कहीं, आज के ज़माने में तो गुरु लोग क्या बोलते हैं, मेरी मूर्ति की पूजा करो, इधर ही करो। गुरु मतलब ठीक है, वो ज़रूरी है, आप गुरु किए तो गुरु में ही सारी शक्तियाँ आ जाती है। क्योंकि हमने महसूस किया है कि जितने दिन हमने गुरु में ध्यान लगाया तो उसमें जितने भी थे, हनुमान जी थे, आपके साईं बाबा थे, आपके भगवान, मतलब सारी ईश्वर की जो जितनी भी शक्तियाँ वो गुरु के द्वारा हमको जो ज्ञान देना बाकी रह गया था वो देते हैं। तो उस समय तत्क्षण वो गुरु जो सदैव है वो आपके लिए भगवान ही है, उससे कोई कम नहीं है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुरु में ज़्यादा आसक्ति या ममता प्रेम होने से हम ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर को भूल जाते हैं मतलब गुरु नाम गुरु जप ज़्यादा करते करते ईश्वर में नाम उनके नाम जप में प्रीति कम होने लगती है और ये हो जाता है। वो भी एक उत्तम स्थिति है। अगर गुरु आप मान लिए तो उसमें कुछ भी हो, जैसा कोई अगर गुरु में कोई खोट निकाले तो आप उससे भ्रमित ना हो। जैसे गोरखनाथ जी के साथ हुआ था, जो कि गोरखनाथ जी के साथ ऐसी घटना हुई थी। ये सब बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, तो उनकी भी वाक्य मैं कभी बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन गुरु एक तत्व है। अगर गुरु आपके पास नहीं है तो शब्द ब्रह्म ही, शब्द को ब्रह्म बोला गया, तो शब्द ब्रह्म रूप से उस गुरु को मान लो। जिनको भी आप, जो शब्द ब्रह्म है, आप जिनको भी मानते हैं उनके कहे गए शब्द, जैसे रहीम, तुलसी, दसखान, मीरा, सूर, जायसी, जो भी ऐसे लोग महान लोग हैं, वो सब ये सब अनुभव करके ही उन्होंने ये चीज़ प्राप्त करके, अनुभव करके, अपने अनुभव के द्वारा जो वाणी बोली है, जो बताया कहा गया है, उन सब चीज़ों को आप याद रखो, उनका स्मरण करो। उन सब की कृपा आपके ऊपर ऑटोमेटिक बरसती रहेगी और वो सब आपके साथ रहेंगे। और गुरु को एक गुरु करने के नहीं, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे अलग अलग, मतलब सदैव गुरु नहीं, मतलब अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों को गुरु मान लिया था उन्हें। जैसे उसमें नदी है, झरना है, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, सबको से कुछ न कुछ सीखा था। तो जहाँ से अपने को कुछ सीखने को मिले वो गुरु है। अपना गुरु कभी भी कहीं भी प्रकट होकर अपने को मार्गदर्शन कर सकते हैं। और गुरु किसी को कोई बंधन में नहीं बांधते, गुरु की नहीं है, जो ईश्वर के समान है, ईश्वर ही समझो एक तरह से। और भगवान ने भी खुद गुरुओं को माना है, खुद उनके जहाँ भी आप देखोगे तो उनकी बहुत ही आदर की है भगवान ने, और हर जगह उनका आदर है ही, और ये महान है ही, पूजनीय है ही। भगवान का शब्द है अपने शास्त्रों में कि भगवान खाते कैसे है, तो ब्राह्मणों के मुख में गया हुआ भोजन वो मैं, मतलब वो मेरे लिए ही मुख में जाता है। तो ब्राह्मण और गुरु ये सब आदरणीय, उनके लिए पूजनीय है। और गुरु भी उसी इसमें होते हैं कि जो अपने पास कुछ नहीं रखते और अपने शिष्यों को स्मृत कर देते हैं। उनकी एक आशीर्वाद, एक नज़र अगर सही ढंग से पड़ जाए तो लोग माला माल हो जाते हैं। वो उनके पास कुछ नहीं हुआ करता है। जैसे अब शिव जी को देखिए, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो लोग कहाँ से कहाँ क्या क्या हो जाते। तो ऐसे है कि वो गुरु को इसलिए महान बोला गया। और वो गुरु का अर्थ है कि वो दूसरों का, अपने शिष्यों का, जिसको शिष्य बनाते हैं, उनके सारे विकार खींच के उनको एक नई शक्ति और ईश्वर की भक्ति भर के उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये गुरु की मानता है। गुरु तत्व बहुत ही महान। एक ऐसा भी विधान है कि स्त्रियों को गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए केवल उसका पति ही सब कुछ होता है। स्त्रियों के लिए अपने शास्त्रों में वो गुरु दीक्षा ले, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि नहीं ले, लेकिन स्त्रियों के लिए गुरु करने के लिए कोई व्रत, कोई तपस्या, कोई पूजा करने की अनुमति शास्त्रों में, मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है। उनके लिए केवल अपने पति को मान ले, एक पतिव्रत हो जाए तो उनकी सारी पूजा तपस्या सब हो जाती है। और गुरु दीक्षा लेने पे क्या होता है कि मर्म को, जो गुरु होते हैं वो शिष्य के अंदर जब दीक्षा देते हैं तो उनके अंदर मर्म को, अंतः मर्म तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। पर काया प्रवेश की उनको ज्ञान रहता है, उनका तपोबल के द्वारा पर काया प्रवेश तक की उनकी सीमा रहती है। तो वो उनके मर्म तक पहुंच के, अंदर से उनके मर्म को टटोल के, वहाँ पे जो गंदगी है, विचारों की गंदगी, उसको निकालते हैं गुरु। तो हम लोगों ने एक बार पढ़ा है कि एक किताब में एक लेख था व्यंग्यात्मक, कि भगवान धोबी और मैं भी धोबी हूँ, भगवान लोगों के पाप धोते हैं और मैं लोगों के कपड़ा धोता हूँ। तो ऐसे ही एक व्यंग है। तो गुरु का भी ऐसे ही काम है। गुरु पद कोई, हमारे गुरु जी बोलते थे, गुरु पद कोई मानता नहीं है, एक तरह का अभिशाप है गुरु पद। एक तो उन्होंने गुरु पद को एक अभिशाप बताया कि उसमें अपने लिए कुछ करना नहीं होता है, न उनके पास कुछ भी करेंगे तो उनके पास कुछ रुकने वाला भी नहीं है। ये गुरु पद के, वो दूसरों के लिए उनका मतलब परमार्थ के कारण ही साधु धरा शरीर वाला युक्ति उनके जीवन में लागू होती है। तो गुरु अभी खुद ही तकलीफ में रह के अपने शिष्यों को तकलीफ नहीं देते, ऐसे गुरु तत्व के। और वो महा, इसलिए भगवान भी उनको इतना मानते हैं, वो ब्राह्मणों को भी इतना मानते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जो अभी अपनों में बहुत, अपने आसपास में देखो, महापात्र ब्राह्मण होते हैं जो आपके यहाँ आते हैं,
तो दान लेने में ज़बरदस्ती आपसे मांग मांग के लेते हैं कि दे दो, फिर भी हम लोग देना नहीं चाहते, ये दो वो कभी संतुष्ट नहीं होते। तो जो महापात्र ब्राह्मण होते हैं वो दान, अब जब आप विश्वास करो कि जब आप किसी को कुछ दान देते हो तो आप अपने बहुत सारे दुष्कर्म उनको समर्पित कर रहे हो। दान लेकर पचा जाना बहुत बड़ी शक्ति के का होना है ये, और ऐसे लोग बहुत ही महान होते हैं। जब ये बोला गया, जब गंगा माता ने भगवान को पूछा कि मैं धरती पे जाऊंगी, गंदे लोग मुझे सब आके अपनी गंदगी धो के मुझे तो अपवित्र कर देंगे, तो भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, ऐसे जो संत जन है जो घूमते फिरते धरती पे है बहुत परमार्थ के कारण जिन्होंने शरीर धारा है, परमार्थी जिनका उद्देश्य है, वो जब तुम्हारे इसमें उनके चरण पड़ते तुम फिर से निर्मल हो जाओगी। तो ऐसे गुरुओं का उनका महत्व है। लेकिन अगर गुरु को मन से भी माना जा सकता है, जैसे कोई जरूरी नहीं किसी सदैव गुरु का एक अलग महत्व है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि सदैव गुरु का होना कितना जरूरी है। मेरे एक एक्सपीरियंस के द्वारा आपको बताऊंगा कि मैंने उसका एक्सपीरियंस लिया कि सदैव गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गुरु एक तत्व है, तो गुरु तत्व कैसे है? अभी एक शास्त्र में ऐसा भी बोला गया है कि शब्द ही ब्रह्म है। सभी शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों में बोला कि शब्द ही ब्रह्म है। और आप देखो यहाँ पे गुरुवाणी में जो नानक देव जी के द्वारा चलाया गया सिख धर्म, और उसमें अंतिम गुरु जो हुए उन्होंने वो गुरु के गद्दी पे बैठने की प्रथा ही समाप्त कर दी। बोले कि यहाँ के बाद कोई, हर बार जब एक गुरु जाते तो दूसरे गुरु को का चयन किया जाता था कि अभी ये गुरु गद्दी पे कौन बैठेगा, तो फलाना आदमी इनको बैठाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु हुए उन्होंने बोला कि नहीं, अभी के बाद कोई गद्दी पे नहीं बैठेगा, एक गुरु ग्रंथ साहब को ही गद्दी पे बैठाया जाएगा। उन्होंने ये सभी गुरुओं की वाणी को सम्मिलित किया गुरु ग्रंथ साहब में। गुरु ग्रंथ साहब में कौन कौन से? सभी रहीम, रहमान, तुलसी, मीरा जैसी, मतलब सभी जो संत जन थे उनके वाणी को उसमें सम्मिलित किया गया। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह और जितने भी है वो सब उसमें सम्मिलित करके गुरु ग्रंथ साहब बना के उसको शब्द ब्रह्म के रूप में स्थापित करके उनकी पूजा वहाँ पे हर गुरुद्वारा में की जाती है। ये बहुत ही अच्छी सूझ है और बहुत ही दूर की सोच है, जिसको मैं नमन करता हूँ उनको, उनकी इस सोच के लिए जिन्होंने ऐसा सोचा। तो ये शब्द ब्रह्म के रूप में उनकी पूजा की जाती है। तो गुरु किसी व्यक्ति को मत मान लो। आप अगर किसी व्यक्ति को गुरु मान लिए, समझो वो अपने मन ही मन मान लिया गुरु, या कैसे भी, या समक्ष भी जाके गुरु मान लिया, और बाद में उनमें कुछ कमियां निकली या कुछ हुआ, तो आपका उनके प्रति श्रद्धा भक्ति टूटता है। तो वैसा गुरु न करने की अपेक्षा की आप गुरु मत करो। अगर मानो तो एक ही ब्रह्म को गुरु मान लो, हनुमान जी जैसे जो नहीं उनको भी गुरु मान लो, लेकिन इससे काम सिद्ध नहीं होता है, लेकिन तो भी कुछ है, ठीक है। और उनके द्वारा बोले गए गुरु, अगर किसी को गुरु सदैव मान लिए और उनमें कुछ कमियां आ गई तो उनको मत याद करो, उनके चेहरे को मत रटो, उनके इसको दिमाग में मत बैठाओ, उनके शब्दों को दिमाग में बैठाओ, मन बुद्धि में उतारो, जीवन में उतारो। उनके शब्द क्या बोले गए, वो क्या क्या आपको सिखाए है, अगर वो सब सही है तो आप अपने मन बुद्धि में उतार के उसके अनुसार आप जीवन जियो। वही गुरु की सही शिक्षा का पालन करना होगा और वही गुरु की पूजा होगी। और वो उससे भी, आपके गुरु अगर सही में गुरु है तो उससे प्रसन्न रहेंगे, वो कभी भी नाराज नहीं होंगे कि तुमने मेरे फोटो को नहीं पूजा या तुमने मेरी पूजा नहीं की। इसमें अगर कोई ऐसा करता है तो गुरु कहलाने के लायक भी नहीं हो, गुरु भी नहीं। तो गायत्री मंत्र अपने आप में गुरु मंत्र है, इसको गुरु मंत्र के स्थान पे रखा गया है। इसलिए गायत्री बिना गुरु के आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है। और गायत्री के 24 अक्षरों में 24 देवों में सभी देव आ जाते हैं, उसमें गुरु भी आते हैं। और सभी जो गुरु स्थान पे आने वाले जितने भी देवी देवता है, जैसा कि अपने शास्त्रों में बोला गया है, जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि भगवान शिव, दुर्गा माता, गणपति, सूर्यदेव, बजरंगबली और सदैव सदगुरु और स्वयं भगवान जगत गुरु भगवान, ये सब गुरु स्थान पे आते हैं। तो ये आत्म साक्षात कराने में सक्षम है। तो ये सब इस मंत्र में, इस मंत्र पूरे मंत्र में इन सब की शक्तियाँ सन्निहित है।
तो आप गायत्री मंत्र जपते समय कोई शंका न करें कि गुरु के बिना मंत्र का जाप सिद्ध नहीं होगा। आप करें, आपकी सिद्धि जरूर होगी। गुरु तत्व ऐसा है, तो गुरु के बारे में आप निश्चिंत होके इस माता गायत्री की साधना करने के लिए गुरु के तत्व में कोई चिंता शंका ना करें। और आप गुरु का ध्यान स्मरण कर ले, जिनको भी आप मानते हो उनका एक बार स्मरण कर ले, जप करने के पहले मन ही मन प्रणाम कर ले और आप अपना जप चालू रखें। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। जब कुछ जप के बाद में कुछ ऐसे समय आएंगे कि ऑटोमेटिक आपका सब चीज़ होगा, वो गुरु तत्व ही काम करता है। गुरु तत्व बहुत महान है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि मेरे जीवन में कब कब गुरु की क्या जरूरत पड़ी, कैसे पड़ी, सदैव गुरु का क्या रोल है अपने जीवन में, और वैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरु का क्या रोल है अपने जीवन में, और अप्रत्यक्ष और सदैव प्रत्यक्ष गुरु में क्या अंतर होता है, ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।